शांति। आज मीठे बाबा के 5 तरह के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है। सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोले। ठीक है, आपका संग ही आपका भविष्य तय करेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आत्माओं के साथ संग है वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं, बच्चे, संग ही आपको पार कर सकता है और बुरा संग आपको डुबो सकता है। इसीलिए शिव बाबा का संग करें। शिव बाबा का संग ही क्या है? सत्य का संग है। तो प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? तो आंसर है, बाबा का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बना के वापस घर लेके जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। मौत किसी के हाथ में है? दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है सिवाय शिव बाबा के। इसीलिए बाबा के नाम के साथ क्या जोड़ा जाता है? बताइए। और हाँ, महाकाल जोड़ा जाता है। महाकाल का मतलब ही क्या है? मौत देना। अच्छा बाबा, हाँ, कई बार कहता है कि मैं तो कोई मारने थोड़ी आया हूँ। बाबा कहते बच्चे, दुखों से मर जाओ, जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा मौत देने आया हूँ, ये कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती है। तो बाबा ने कहा मेरे अलावा ये दूसरा कोई कर नहीं सकता। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया है? साजन ने। कौन है साजन? शिवा। सभी सजनिया जिसको भक्तियां भी कहते हैं, भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं, तो उनको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं। तुम सब हो गई सीताएं, राम तुम्हारा एक है। ठीक है, चाहने वाला एक है, वो कौन है? शिव बाबा। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे, राम एक है, भक्त अनेक है, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परमपिता। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, वो है लौकिक शरीर देने वाला पिता। ठीक है, बाबा ने कहा परम पिता का जो टाइटल है वो मेरे ऊपर ही जाता है। बाबा बोल रहे बच्चे, परम धाम में रहने वाला है, सब आत्माओं का पिता है। हर एक मनुष्य को 2 बाप है, एक लौकिक, दूसरा। लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर एक जन्म में एक ही लौकिक माँ बाप, एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा है बाप कौन? परम पिता। परंतु सतयुग में कभी भी वो गॉड फादर के याद नहीं करते, हे परम पिता परमात्मा मेहर करो। ठीक है, ऐसे कभी नहीं कहते। इसीलिए समझाया जाता है कि सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं, वहां पर। ठीक है, तो सबको समझाना है। कोई वैसे समझे ना समझे तो ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, कि 2 पिता के ऊपर समझाए। देखो तुम्हारे ऐसे समझाओ कि देखो स्कूल में रोज बच्चों को प्रेयर बुलवाई जाती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। सबके अलग अलग माता पिता हैं, 500 बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। अभी किसके लिए कह रहे हैं? हाँ, तो ऐसे करके क्या करें आप?
समझाएं कि जो सभी का पिता है वो परम पिता है, इसीलिए उसको आप सबसे पहले पूजें, इसलिए आप उसको सबसे पहले मनाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है जीवन में आध्यात्मिकता आएगी। ठीक है, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अच्छा है समझाने के लिए। बावनी का फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं, वहाँ सबको दो बाप है। ठीक है, मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि ये दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में एक। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सब याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, हमको रहम करो। ठीक है, बाबा ने कहा मुझे बुलाया है, जाने में बहुत जोर से बुलाया। जैसे आप किसी को बहुत जोर से आवाज़ दो, बहुत दुखी हो के आवाज़ दो, तो फिर बाबा तो आएगा। तो बाबा ने कहा मुझे बुलाया है, तुम दुखी हुए हो, मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ, तो अब भागो मत, बच के मत भागो, क्योंकि मैं तुम्हारे बुलाने से ही आया। तो लेके जाएंगे फिर। ठीक है भाई जी, तैयार है आप? इसीलिए अपना ना मेंटली अपने को तैयार रखें। मेंटली तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो सब कह देते हैं हम तैयार हैं, लेकिन अभी सोचो कि अगर अभी हमारी मृत्यु हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा? क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं? आपको ये बात अपने आप से पूछनी है। लोगों के जीवन में सब कुछ चल रहा है, लेकिन अपने जीवन से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अच्छे पद पोजीशन पे बैठे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसीलिए सुसाइड कर लिया कि वो जो है अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। आप सोचो, लोगों को जिंदगी खत्म हो जाती है उस पद पे पहुंचने में, और उसने जो है 1 मिनट में रेल के आगे लेट करके अपनी जान दे दी। तो इस बात से क्या मतलब है? तो वो संतुष्टता कहाँ से आएगी? बाबा की याद से तो शक्ति मिलती है, वो संतुष्टता अपने आप से आती है। आपको ना अपने आप को खुद ही बार मैसेज देना पड़ेगा कि जो हो रहा है ठीक है बस, क्योंकि आप या हम या कोई भी हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। आप ये सोचो, मैं घर में 4 लोग हैं, ये सब मेरे कहने से चले या ढंग से चले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलयुग समाप्ति की ओर है। बुढ़ापे को कितना ही रोक लिया जाए, रुकेगा? ठीक इसी तरह से दुनिया का भी, सृष्टि का भी क्या चल रहा है? बुढ़ापा चल रहा है, अंत चल रहा है। इसीलिए कोर्स में दिखा रखा है कि वो वेंटिलेटर पे दिखा रखा है व्यक्ति को लेटे हुए, तो उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो चल रही है। तो यहाँ सृष्टि को कैसे ऑक्सीजन मिल रही है? हाँ, वेरी गुड। हम बच्चों की तरफ से मिल रही है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, इसीलिए पवित्रता पे बाबा इतना कहता है कि तुम्हारी वजह से थोड़ा वो सृष्टि थम जाए। ठीक है, कहते हैं ना, संत ना होते संसार में तो जल माता संसार। तो यहाँ पर ये बात यही है। तो बाबा ने हमें क्या बनाया? संत बनाया है। अच्छा, घर में रहने वाले संत हैं, ऐसे नहीं भगवा कपड़े पहन लेंगे और घर में जाके वो मांगेंगे, क्या बोलते हैं, भिक्षा। हाँ, तो ठीक है, तो बात आप क्या समझे फिर बताइए? अपने आप को खुद समझाना है। मानसिक संतुलन किस वक्त बिगड़ जाएगा, ब्रेन में कैसे केमिकल रिलीज हो जाएंगे, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। एक सेकंड का खेल है। बार खुद को समझाते रहे। ठीक है, ये नहीं कोई दूसरा आपको समझाए प्यार से, नहीं मम्मी या नहीं पापा आप क्यों परेशान हो, नहीं, ये उम्मीद नहीं रखिए आप। ठीक है कि नहीं कोई तो मुझसे, ठीक है भाई जी, समझ रहे हैं आप? खुद को खुद समझा लेते हैं। जब परेशान होते हैं आप, बताइए, परेशान होते हैं आप, पहले से आपको अपने आप को संभाल रहे हैं, पहले जैसे थे आप, दिमाग ज़्यादा चलता है ना चीज़ों को लेकर, समझा लेते हैं खुद को समझाएं, बार समझाएं। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे तुमने मुझे बुलाया है और अब मैं, ठीक है, तुमने बुलाया दुख से छुड़ाओ, रहम करो, आधा कल्प है दुखधाम, आधा कल्प है सुखधाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना। बाबा कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं।
और पुराने का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग के अंत, सतयुग की शुरुआत को संगम कहते हैं। सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहते हैं। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। तो बाबा समझाते बच्चे, ये आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट है। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं, सब में नहीं है, रावण सब में है। 5 विकार प्रवेश है, इसीलिए इसको पतित दुनिया कहते हैं। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहते हैं। और कलयुग है वैशाल्य। तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। तो बाबा समझाते हैं, अब जागो, अब जागो, नया युग सुखधाम का समय आ गया है, इसीलिए अब जाग जाओ। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ गया है। तो ये है ही राजयोग। बाबा ने कहा ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा बोल रहे एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग। झूठा संग मतलब कुसंग। संग, सत्य का संग तारे, कुसंग भोरे। सत्य कौन है? बाबा को कहते हैं, उनको कहते हैं पतित पावन आओ और आके हमको पावन बनाओ। आधा कल्प, बाबा ने कहा आधा कल्प के लिए फिर माया रावण आके पतित बना देती है। ऐसे नहीं, बाप ही बनाते हैं। भगवान ने समझ दी है हर चीज की, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे कहे कि नहीं ये सब तो भगवान ने बनाया है, तो उसको समझाएं कि कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहेंगे जा जाके किसी का मर्डर कर। लेकिन महाभारत युद्ध में भयंकर हिंसा दिखा दी, ठीक है। तो बाबा ने कहा मैं नहीं बनाता हूँ, वो तुम अपने आप ही। तो बाबा ने कहा बच्चे जब तक बाप बनाए तब तक सत्संग नहीं है, सब है झूठ अथवा कुसंग, ठीक है। भगवान के अलावा सब क्या है? कुसंग है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है बाबा के टच में रहे, योगियों के टच में रहे, ज्ञानी आत्माओं के टच में रहे, तो आप बचे रहेंगे। क्योंकि जैसे आत्माओं के साथ रहते हैं, आप 6 महीने गुजार लीजिए योगियों के साथ, आप 6 महीने गुजार लीजिए किसी ऐसी आत्मा के साथ जैसा आप बनना चाहते हैं, 95% पूरे चांसेस हैं कि आप अगले 7वें महीने में आप ही होंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसी आत्माओं के साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाबा इतना समझा रहा है मुरली में, इसीलिए कह रहे हैं बच्चे दुनिया में सबका संग क्या है? तुम हो सीताएं। बाबा ने कहा तुम भक्ति करती हो, समझती हो, भक्ति का फल भगवान आके देंगे। तो जरूर बाबा ने कहा जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तभी तो आएंगे। तो आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है अभी तुम मेहनत कर रहे हो किस चीज की? हाँ, भगवान की श्रीमत पर मेहनत कर रहे हैं ना। तो बड़ी भाग्यशाली है वो आत्माएं जो इस बारे में सोचती हैं। लोग तो सोचते ही नहीं हमने वो काम करने को, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं करना, मेरे से तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जितना हो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे आप चलते चले। तो भगवान एक होता है, वो है निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वो आते हैं संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहते हैं और सत्युग त्रेता को ज्ञान कांड। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब वो नहीं है, ठीक है। बावनी का फिर बाप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तुम अब हीरे जैसे बन रहे हो, तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर में चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं, अंदर में समा रही हैं, ठीक है। इसीलिए कभी ना सोचे कुछ भी गलत, बस संग अच्छा रखें, बस इतना ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप
किसी आत्मा के संग में रहते हैं, अच्छी देव आत्मा के संग में रहें या बाबा के साथ टच में रहते हैं तो आपके अंदर कोई चीज़ ना आए, धारणा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपका जीवन वैसा ही उसी के जैसा आप चीज़ों को करने लगेंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जीवन किसके साथ चल रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर अकेले हो तो ये सोचो कि नहीं, बाबा और मैं हैं बस, और हमें कौन चाहिए, ठीक है। तो बड़ी मजबूती की बात है ये कि स्वयं को बार बार यही कहना, ठीक है। बाबा ने कहा यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये किसका काम है? ज्ञान का सागर का ही कर्तव्य है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं, वही सच बताते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पे चलते हैं, तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हो, ठीक है। बाबा ने कहा मेरी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बन रहे। नए युग में नया भारत था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? राज्य भाग्य दिया, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। कौन? जिसने ऐसा बनाया। अभी वह वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर, अब फिर से चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है, ठीक है। बार बार खुद को मैसेज दें मुझे अब जाना है। लिबरेटर एक ही बात है, वही लिबरेट कर सबको लेके जा रहे हैं, इसीलिए उनको कालों का काल कहते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुमको वापस चलना है, ठीक है जी। क्या कहा? बाबा ने कहा ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो बाबा ही समझा रहे हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, तीनों लोकों तीनों कालों को समझा रहे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर बीज रूप है, उसी से तुमको सचखंड का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है वो तुमको देता है और मालिक तुमको बनाता है, ठीक है। तो खुशी में रहना चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सतयुग की लक्ष्मी नारायण आदि को डिटी रिलीजन कहा जाता है, वो है श्रेष्ठ धर्म, उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है और कर्म भी, वहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। बाबा ने कहा ये कैसे हुआ, क्यों भ्रष्टाचारी बन गए सब? हाँ जी, बाबा ने कहा मुझे भूल गए इसलिए, ठीक है। किसको भूल गए? त्रेता में भी बाबा को नहीं याद है। हाँ, तो बाबा ये कह रहा है कि बच्चे तुम्हारी दुर्गति क्यों हुई? मुझे भूल गए, ठीक है। त्रेता में भी बाबा को याद है। हाँ, बाबा याद नहीं रहता, लेकिन ये है द्वापर कलयुग में भी बाबा ने कहा ये हाल इसलिए होता है क्योंकि तुम मुझे भूल जाते हो, ये पता नहीं होता कि भगवान कौन है। हाँ, इसीलिए तो हर चीज की पूजा करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या है, पेड़ को पूज रहे हैं, सूरज को पूज रहे हैं। द्वापर युग तक फिर भी ठीक है, कम से कम देवी देवताओं को पूज रहे हैं। कलयुग में तो नदी नाले सबको पूज रहे हैं, तो इसलिए बाबा ने का दुर्गति हो गई, ठीक है। सतयुग त्रेता का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल यही का है, पहले कम से कम शिवलिंग की पूजा एक की तो होती थी, सफेद शिवलिंग हुआ करते थे। राजा विक्रमादित्य ने सोनहीरों का शिवलिंग बना के उसकी पूजा की द्वापर युग में। और भी अभी भी देख लो आपको कहाँ कहाँ सोने के मंदिर हैं, अभी भी कहीं कहीं हैं सोने के बड़े मंदिर। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं जो बाबा की गुरु शक्तियाँ हमें थे, तो बाबा साथ ही है, गुरु शक्ति के साथ तो एनर्जी का सोर्स है। नहीं, साथ होते या महसूस तक होती, हाँ, तो ये ना होता ना, इतना बुरा हाल नहीं होता। आप देखो समाज का क्या हाल हो रहा है, अभी तो बिल्कुल बुरे हाल है। सतयुग त्रेता की बात कर रहे हैं।
वो हाँ। कि द्वापर में तुम भूल गए तुम्हारी ऐसा, तो सत्य त्रेता में हम भी कह सकते हैं कि बाबा को भूले नहीं, मतलब जो बाबा के गुण शक्तियाँ थी वो हमने थी, तो एक तरह वो से तो बाबा अंडरस्टूड है, वो समाया हुआ है, वो पता नहीं है। ये ऐसे है जैसे कि बच्चे को गोद लिया और उसे पता ही नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। वो इतना धन दौलत में इतना ज़्यादा वो हो जाता है, समा जाता है सुखों में, तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन माँ बाप की वजह से तो वो वहाँ पर पहुँचा है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे तो दुर्गति क्यों हुई? हाँ, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं, इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि नहीं आप बाबा को याद करो, क्योंकि आप याद करेंगे तो आप बच्चे रहेंगे। ठीक है, बाबा ने कहा वही सच्चा गुरु है, बाकी वह तो आके धर्म स्थापन करते हैं, ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं, सबको पावन बनाना बाबा का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने उस सतगुरु की महिमा की। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, बाकी ऐसे नहीं तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं, ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, बाकी तो है भक्ति की सामग्री। बाबा ने कहा शुरुआत तो ऐसे करनी पड़ेगी ना। भक्तों में भी कोई तीखे तीखे होते हैं, रुद्र माला भी है तो भक्त माला भी है, वो है भक्तों की माला, ये है ज्ञान की माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली जो मनुष्य से मरते हैं, राम राम कहते रहते। क्यों? हाँ जी, क्यों कहते हैं भाई जी? क्योंकि दुखी है। बाबा ने कहा रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आके पावन बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो, वास्तव में तुम सब क्या हो? परमात्मा की संतान हो। अच्छा, सुनते तो कब से आ रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिकल में करवा रहे हैं। क्यों आपसे कहा जाता है कि कोई भी टेंशन है तो बाबा को बुलाओ? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो कहा तो सुना तो बहुत की संतान है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में समझना है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का विनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप है, एक है विनाशी, दूसरा है। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वो तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आती हो। बाबा ने कहा तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही चरसी जन्म है। जन्म मरण के में तुम ही बच्चे आते हो। बाबा ने कहा गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे ले? बाकी लाखों मनुष्यों की तो बात ही नहीं है। बाबा समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हो गए, इसीलिए अब खेल खत्म है। ठीक है, मतलब जिसने जो करना था वो अब हो चुका है, इसीलिए थोड़ा बहुत जो भी करना है वो जल्दी से कर लो। ठीक है, ज्ञान योग में जितना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। खुद को मैसेज दिन से आपको बताया था, खुद को मैसेज दें कि मुझे 2 घंटे या 1 हफ्ते, है ना, जैसे या तो मॉल में रहना है, या ये वाला स्पेशल मुझे योग करना है, या मुझे यहाँ पे सेवा करनी है, ऐसा करके कुछ खुद को 1-1 हफ्ते के लिए ना, बीच बीच में महीने में 1 हफ्ते का टारगेट तो दे कम से कम खुद को। ठीक है, 1 हफ्ते मैं काम अपने पे ही करूँगी, अपनी योग तपस्या पे ही करूँगी। उसमें वो आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आपको क्या अच्छा लगता है। आपको मुख से सेवा करना अच्छा लग रहा है, आपको योग अच्छा लग रहा है, आपको वाइब्रेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ और अच्छा लग रहा है, वो 1 हफ्ते के लिए करें। आपको मॉल में रहना अच्छा लग रहा है तो 1 हफ्ते का कुछ ऐसा प्लान करें जिससे कि आपका पुरुषार्थ तेजी पकड़ ले। ठीक है, 1 हफ्ते का ना आपका माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा, उससे ज़्यादा का नहीं करेगा, कहें नहीं हो पाएगा, मुझे काम बहुत है। ठीक है, तो वैसे भी कहा जाता है 7 दिन कोई भी काम करेंगे ना शुरुआत में, तो वो जो है आगे पूरा चल जा सकता है। ठीक है, साल को
हर चीज को साथ में दिखाया है। 7 डेज का महत्व है, ठीक है। तो बाबा समझा रहे बच्चे अब खेल जो है खत्म हो के दोबारा से शुरू होना है। सत्युग में बहुत थोड़े से रहेंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। उनके लिए भंबोर को, उन्हों के लिए ही इस भंबोर को आ गए। बाबा ने कहा इन बॉम्ब्स से, नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी। मुक्ति धाम, ये कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहते हैं क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, पतित से पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं। तो वो यह सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है, ठीक है। इसीलिए देखो दुनिया में लोग आ करके यहाँ की जो भी कस्टम्स है उनको फॉलो करते हैं। बाबा ने कहा तो ये तीर्थ स्थान है, सबसे अच्छा मानते हैं। बाबा कह रहे हैं इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया। अच्छा, महत्व का कारण क्या है बताइए। उसके अलावा हाँ जी, हाँ जी, क्या कारण है बताइए विजय भाई जी। क्यों भारत देश महान, भारत का महत्व बाबा कह रहे हैं, आपको बताया मैंने कई बार। ये तो हमें पता है ना, दुनिया वालों को क्या पता है। ध्यान रखिएगा, किसी को भी समझाने के लिए भारत का महत्व पवित्रता के कारण है, क्योंकि आज भी भारत में पवित्रता को महत्व दिया जाता है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे पवित्रता को महत्व दिया जाता हो। आज भी लोग पवित्र रहना पसंद करते हैं, समझ रहे हैं। तो इस वजह से भारत का महत्व। फिर सेकंड पॉइंट है कि भगवान भारत में आते हैं। अब ये बात तो हमें और आपको पता है, ये किसे पता, तो बाबा ही तो बता रहे हैं, लेकिन पवित्रता का तो सबको पता है। हाँ ठीक है, लेकिन वही बात आगे घूम फिर गई कि ये किसी को नहीं पता। ये तो हमें भी नहीं पता, हमें कौन सा बताता, वो तो ज्ञान में चलेगा पता चला कि बाबा जो है यहाँ पर आते हैं। लेकिन ज्ञान से हटके शास्त्रों के हिसाब से अगर चला जाए और दुनिया के हिसाब से अगर चला जाए तो भारत का महत्व है पवित्रता के कारण, ठीक है। बाबा ने कहा लेकिन उस महत्व को उड़ा दिया, अब उतना ज़्यादा नहीं रहा, अब सबसे ज़्यादा यही गंदा बन गया है, ठीक है। तो बाबा ने कहा ये भी खेल है जो बाप भी आके समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, लक्ष्मी नारायण को सागर नहीं कहेंगे। उनमें रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो, तुम ही आदि हो पावन बन मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, बाबा इन ऑर्गन्स का लोन लेके पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन्स से सुनती है। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो प्रकृति के बीच में रहती है और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम बाप आकर आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं, वही बात है, ठीक है। बाबा ने कहा सब आत्माओं का गाइड है, उन्हीं को दुख हरता सुख करता कहते हैं। दुख से लिबरेट करके लेके जाएंगे। अच्छा, दुखों से छुड़ाएंगे, इसका मतलब ये है कर्म बंधनों से छुड़ाएंगे। इसीलिए लोगों को समस्या होने लगती है कि आपने तो ये सब छोड़ दिया। कर्म बंधन समझ रहे हैं, कर्मों का हिसाब किताब, ठीक है। बाबा उससे हमको छुड़ाते हैं क्योंकि उसी में क्या है, हाँ उसी में तो दुख है, और क्या दुख है बताओ, उसी में दुख है। तो बाबा ने कहा नबियों की नॉलेज भी नहीं है, ये बातें मनुष्य ने कभी नहीं सुनी। देखो वही बात है, लोगों को क्या पता इन बातों का। भल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं तो सब कैसे पतित है, अपवित्र है। 90% प्रॉब्लम की जड़ है अपवित्रता। इसीलिए कहा है पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ की तरह है वो, ठीक है। इसीलिए शुरू से शुद्धता पवित्रता का पाठ पढ़ाया जाता है। खाली ब्रह्मचर्य सफिशिएंट नहीं है, एक एक चीज में है
मनसा वाचा कर्मणा, हाँ कर्मणा में भी बहुत चाहिए। अब घर में शुद्धता पवित्रता, घर ही साफ नहीं है, 12-12 बजे तक सो के उठ रहे हैं, तब किचन की सफाई हो रही है, तो ये पवित्रता है। तो आप सब जो लोग ज्ञान में चलते हैं उनको ये चाहिए कि वो सबसे पहले उठते ही थोड़ी बहुत शुद्धता घर में जरूर करें, है ना। अगर बाबा को भोग लगा रहे हैं किचन में, तो सबसे पहले ये नहीं है कि जो मेड आएगी वही करेगी, सबसे पहले मैं गैस पे सिलक पे क्या कर दूँ, एक कपड़ा मार दो। ये छोटी छोटी चीज़ों से तो शुद्धता होती है, आप समझ रहे हैं। अदरवाइज अपवित्रता रहेगी जी। जो लोग देर से होते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, वो भी मस्ती में। हाँ तो रहने दो ना, उन्हें मस्ती में, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक सेकंड, हम लोग प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं, हम लोग। भाई जी सुनो, आप ध्यान से सुनिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जिनको जैसे रहना रहे। हम अगर मैं उनको सजेशन दे रही हूँ जो लोग, एक जना भी अगर ज्ञान में चलता है, घर में अगर एक बहन ज्ञान में चलती है, भाई ज्ञान में चल रहे हैं, तो उनसे जितना वो अपना तो कर ले। आप किसी को नहीं ठीक रख सकते, आप खुद को, आपसे जितना होता है, आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, तो आपने भगवान को घर में बिठाया है या तो आप बिठाए ना। इसीलिए नवरात्रों में 9 दिन पूरा करके बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमारे बस की फिर डेली ये सब नहीं है, हमारे बस की नहीं है, इसीलिए कर देते हैं। क्योंकि अगर आप देवी को रद्द करके अशुद्धता धारण करेंगे तो वो क्या चल जाएगा, आप पे पाप चढ़ेगा। तो आप समझ गए। इसीलिए बाबा को अगर घर में बिठाया है तो किसका इंतजार ना करें, काम वाली का इंतजार ना करें कि वो आए और आकर के बाबा के, जहाँ पे बाबा को बिठा दे, स्पेशल किचन, क्योंकि आप वहाँ से बाबा के लिए क्या बनाते हैं, सुबह के सबसे पहला काम ये, बाद में वो कर दी जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपके घर में क्या आएगी, हाँ शुद्धता पवित्रता ऐसी आती है, ठीक है। तो पहले के टाइम में तब रहा हाल नहीं था जितना हो गया है, तो बात आप समझ रहे। तो बाबा ने कहा मैं कैसा हूँ, मैं एकदम पावन हूँ, तो तुमको भी तो ध्यान रखिए, अशुद्धता की वजह से, अपवित्रता की वजह से घर में कलह कलेश रहेगा, आपस में संबंध खराब रहेंगे, आपस में प्यार नहीं होगा, फिर लोग अपनी मर्जी से जो मन में आया सो करेंगे। और कारण यही है, हम इसीलिए हमसे जितना हो हम उतना तो कर ले। भगवान तो हमसे पूछेगा तुम्हें मैंने क्यों भेजा उस घर में, इसलिए कि तुम उनकी ताकत जाके करो कि ये नहीं उठ रहे, ये नहीं चीज़ों को कर रहे, ये इसलिए कि तुम उठ के खुद कर लो। बड़ा अच्छा है कि अगर आपका शरीर चल रहा है सब घर के काम करने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाबा समझा रहे, बाबा कह रहे बच्चे तुमको साथ में चलना होगा ना, तुम्हारे को दुखों से छुड़ा के लेके जाऊंगा साथ। बाबा ने कहा बच्चे देखो, पतित पावन बाबा को कहते हैं, पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, और बाबा ने कहा, और वह है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ के पार्ट बजाती हैं 84 जन्मों का, ये बना बनाया ड्रामा है जो ऑलराउंड पार्ट है, हर एक में अपना अपना पार्ट है, ठीक है। देखो अब ये बात लिख लो, ये बात लिख लो कि हर एक में अपना अपना पार्ट। अब 12 बजे तक सोना, अशुद्धता रखना उनका पार्ट है, हम क्यों परेशान हो। हमें समझ मिली है अपने आप को सही रखने की, बस, ठीक है। आप अगर आप उनके जीवन में दखल अंदाजी देंगे तो आपको ज्ञान में चलने नहीं देंगे, आपको कहेंगे आप ही बैठे क्यों जाते हो। तो इसीलिए जो कार्य जो कर रहे हैं करने दो, बस अपना देखो, आप अपना क्या है, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे तो सतयुग, बाबा ने कहा 84 जन्मों का चक्र भोगते हैं, चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ ये प्रश्न नहीं होता, ना आदि ना अंत है। सतयुग आदि, सतवी और होसी भी सत। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी हाँ बन जाएंगे। बाबा ने कहा उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप से ही मिलता है सब।
बाबा ने कहा बेहद के बाप से 21 जन्मों का सुख मिल रहा है। बाबा को कहते हैं हेविनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा देते हैं। मैं कल्प के संगम पे आके देता हूँ, जो पुरुषार्थ करेंगे वो सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये सत्संग आपको खुद पे काम करने के लिए है। सुन रहे हैं नरेश भाई जी? सत्संग ये कौन से कॉमन सत्संग है? हाँ ठीक है, बाबा ने कहीं कॉमन नहीं है, इसीलिए लोग नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी नहीं चाहता अपने वो काम करना, खुद को सुधारना। हम समझ रहे हैं? तो बाबा ने कहा बच्चे जो पुरुषार्थ करेंगे वो राजाई में आएंगे। ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच, भगवान आके मनुष्य को देवता बना रहे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें ऐसे देवता। ठीक है, अभी तुम देवता बनने के लिए क्या कर रहे हो? वेरी गुड, मेहनत कर रहे हैं ना खुद पे। तो समझाना चाहिए, दो बाप है। बाबा समझा रहे हैं आज सेवा के लिए पॉइंट क्या मिला है? दो बाप। हाँ, तो कुछ भी करके किसी न किसी आत्मा का कल्याण करें, उनकी बुद्धि में ये बिठाएं कि सृष्टि का मालिक हमारा क्या है, आप सबका क्या है? पिता है, और आप सारे संबंध उससे ही जोड़ें। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके घर में सबसे बुद्धि हटा लें, क्योंकि जब समय और माया अपना हटाने में लगेंगे ना तो आपको बड़ा कष्ट होगा। जब आपको वही आत्मा रुलाएगी जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, वो आपसे सहा। तो इसीलिए आप अपना मन जितनी जल्दी हो सके सबसे हटा लें और अपने में मस्त रहना शुरू कर दें। ठीक है, बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ने गन ऑर्गन से बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा तन से मुख वंशावली वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा दादी का वर्षा मिलता है, दादी के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल का वर्षा मेल को मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदष्ट है, सबको शिव बाबा से मिल रहा है, तुमको दादी से। बाबा कहते हैं मैं तुमको डैश क्या बनाता हूँ? ठीक बात है, मैं तुमको मंदिर लायक मनुष्यों में देखो कितना क्रोध है, एक दो का विनाश कर देते हैं। ये है वैशाल्य। शिवालय था सो फिर अब परमपिता परमात्मा शिवालय बना रहे हैं, वैशाल्य से लिबरेट करके हमको शिवालय में लेके जाएंगे। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलिए। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। ठीक है, क्या करेंगे? सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट है एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। क्या करेंगे? तो वरदान दिया बाबा ने हर एक के स्वभाव, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय, जो कितना अच्छा वरदान है। तो काम करना, वैसे नहीं सुन तो लिया ले कोई काम करना है। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं देखो, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तियों, सेफ रहने वाले नॉलेजफुल भाव। अब आपको पता है सामने गड्ढा है, जरूरी है वहीं से जाना, साइड से निकल जाओ। अब आपको मजा ही अगर उसमें गिरने में आता है तो फिर जाओ। मतलब समझ गए, आपको बहसबाजी करने में,
लड़ाई करने में उल्टा सीधा सुनने और सुनाना ही अच्छा लगता है, तो जाओ। फिर बाबा ऐसी आत्माओं को क्या नहीं देता, मदद नहीं देगा। फिर जब चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएंगी फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। इसीलिए वरदान दे के आपको सावधान कर रहे हैं कि हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने की बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। ठीक है, कोई भी बात हो, कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। आप बनाते रहो बात को, बताना कुछ नहीं होना। घर का माहौल और संबंध क्या हो जाएंगे, 1.5 इंच की जबान सत्यानाश कर देगी आपका। इसीलिए अपने मुंह पर, बाबा ने कहा मुंह पे क्या डाल लो, ठीक है। तो बता रहे हैं बच्चे, तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी बात को बड़ा बना लो या किसी बात को छोटा बना लो। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो, पता है कि रोज का ड्रामा है, तो चुप लगा लो। नॉलेजफुल हो, कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। ठीक है, ये नहीं कि इसको समझ में क्यों नहीं आता ये क्या चल रहा है इनका। आप होते रहो परेशान और उस आत्मा का कुछ नहीं होना, उसको जो हिसाब मिला है वो वही करेगी। अपना डोमिनेटेड नेचर को हटाएं। समझते हैं ना क्या होती है डोमिनेटेड नेचर, बताओ। जो हम चाहते हैं वो बोलते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि ये सीधे तरीके से मुझसे बात करें। नहीं करेगी आत्मा आपसे बात, कर लो क्या करोगे आप, घर का माहौल बिगड़ेगा। ठीक है, घर में रहना आपको सजा हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे इस तरह की चीज़ें ना करो। जैसे किसी को पता है कि ये खड्डा है और ये है वह पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा किनारे से, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो और अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करो। ठीक है, जैसा कोई लड़ने जा रहा हो, सिर्फ बोले शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, यही किनारा करना है, बचना और दूसरों को बचाना। तो स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। किसका अनुभव करना है, उड़ती कला का। तो भाग्य, सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में। ओम शांति। तो सभी को मुरली मिल गई है, ठीक है। तो अच्छे से मुरली पढ़ लेना, आपको नहीं मिली ना, हाँ मैं दे दिया।